जय हिंद दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं ओनली टारगेट एग्जाम पर। विश्व के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में जो हमारे द्वारा वीडियो सीरीज शुरू की गई है उसका आज है पार्ट 2। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं, जिसका पहला फैक्ट है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उस भू भाग को कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो तथा एक ओर से लैंड से जुड़ा हुआ हो। अगर इस अरब प्रायद्वीप की बात करते हैं तो इससे अगर दिशा के हिसाब से देखते हैं तो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, अगर लेफ्ट में होता है वेस्ट और राइट में होता है ईस्ट। तो वेस्ट में कौन पड़ रहा है? रेड सी। साउथ में कौन सा? इससे अरब ओशियन, अरेबियन ओशियन। अगर इसके ईस्ट में बात करते हैं तो वह है पर्शियन गल्फ। नॉर्थ में बात करते हैं तो कौन है? इराक। दूसरा फैक्ट है विश्व का सबसे अधिक आइलैंड वाला देश कौन सा है? वह है इंडोनेशिया। इसमें आपको आप में छोटे छोटे से द्वीप इंडोनेशिया। अगर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। तो जलप्रपात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक ऊंचा, दूसरा होता है चौड़ा। दूसरा कौन सा होता है? चौड़ा। दूसरा होता है चौड़ा। ये कौन सा है? ऊंचा। यहां हम बात किसी कर रहे हैं? ऊंचा है एंजेल जलप्रपात। ये कहां पर स्थित है? वेनेजुएला कहां पर है? साउथ अमेरिका में। कहां पर स्थित है? साउथ अमेरिका में। जो कल इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर इसकी बात करते हैं दिखता कैसा है, तो दिखता ये ऐसा है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया, जिसमें जेनेबीजी नदी द्वारा पानी गिराया जाता है। अगर ये बात करते जो ये वाटरफॉल है किस किस के बीच बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बाउंड्री शेयर करता है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बाउंड्री शेयर करता है। कौन करता है? विक्टोरिया वाटरफॉल। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला स्थित है अपने प्यारे भारत के राजस्थान में स्थित है, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसेना तक जाती है, जहां पर अपना एक विदेश मंत्रालय भी स्थित है। अगर साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का में स्थित है, और यहां पर प्रशांत महासागर और इंडियन ओशियन को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वो कौन सी जल संधि है? वो है मलक्का जलडमरू। मलक्का स्टेट एक दूसरे को जोड़ती है। यहां पर आपको अच्छे से देख सकते हैं ये कौन सा है? इंडियन ओशियन। ये टोटल कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। इन दोनों को कौन जोड़ रही है? ये रही स्टेट ऑफ मलक्का। तो अगर ये हम यहाँ क्वेश्चन बन सकता है ये किन किन के मध्य स्थित है, तो ये मध्य स्थित है मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। अगला है पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर भी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसमें चाइना की सबसे लंबी नदी यांगसी गिरती है और येलो नदी भी इसमें ही गिरती है। यहां पर एक सी और पड़ता है जिसे हम कहते हैं येलो सी। येलो सी का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चाइना के नॉर्थ में स्थित है गोबी रेगिस्तान, जो क्या है? पीला है अपने आप में। जो कैसा है? अपने आप में पीला है। पीला होने के कारण वहां की रेत इस नदी में आती है और ये नदी अपने द्वारा लाई गई अवसाद को इस सागर यहां पर गिरा देती है, जिसके कारण ये यहाँ सागर का जल पीला हो जाता है और इसी के कारण इसका नाम येलो सी पड़ा। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अब यहां बात करते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से पृथक करते हैं। उसमें मेडिटेरेनियन ओशन भी शामिल है। अगर बात करते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो महासागरों को जोड़ता है, तो उसमें से एक है अटलांटिक, एक है मेडिटेरेनियन ओशन। अगर लाल सागर अफ्रीका और एशिया के सिया के बीच स्थित है। ठीक है, और इनके बीच एक जल संधि भी स्थित है। वो कौन है? पाबे मंडल। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा रेड सी। ये कौन सा द्वीप है?
महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, इनके मध्य का स्थित है रेड सी। अगर इससे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ सी। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर को और चलते हैं तो यहाँ से पड़ती है स्वेज कैनाल, जहाँ पर हाल ही में एक जहाज अटक गया था और 7 दिन के लिए ये पूरा रूट बंद हो गया था और पूरे यूरोप में जो गुड्स एंड उसके जो रेट थे वे काफ़ी हाई हो गए थे। इस अगर बात करते हैं स्वेज कैनाल पर किसका अधिकार है, इस पर पूरा इजिप्ट का अधिकार है और इससे इजिप्ट को लगभग 100 मिलियन डॉलर की प्रतिदिन आय होती है। अगर इसके ईस्ट में बात करते हैं, गल्फ ऑफ स्वेज के ईस्ट में यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकावा, जहाँ हाल ही में सऊदी अरब ये सिनाई पेनिनसुला से अपने आप को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर रहा है, यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर रहा है हाल ही में। अगर बेरिंग सागर की बात करते हैं तो यहाँ पर जानने का बेरिंग सागर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरिंग स्टेट किन 2 महाद्वीपों को पृथक करता है। तो बेरिंग जो स्टेट है वो मुख्य रूप वो नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया को पृथक करता है। ये किस किस के मध्य स्थित है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो ये रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य स्थित है। ये कौन से बेरिंग स्टेट। अगर इसके साउथ में चलते हैं बेरिंग स्टेट तो यहीं पर स्थित है बेरिंग सी, जो कहाँ पर स्थित है पैसिफिक ओशियन के अंदर। अगर यहाँ बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है हमारी नील नदी, और कौन से महाद्वीप में स्थित है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6690 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। अगर विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो कल हमने जाना था इससे इक्वेटर गुजरती है। ये यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विक्टोरिया से क्या इक्वेटर गुजरती है, तो ये सही क्वेश्चन सही आंसर था हाँ, विक्टोरिया झील से इक्वेटर गुजरती है। अगर यहाँ बात करते हैं जो ये नील नदी है कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है भूमध्य सागर में। नील नदी की 2 बड़ी सहायक नदी कौन सी है, एक है व्हाइट नील नदी, व्हाइट से ध्यान रखना आपको विक्टोरिया झील। व्हाइट कौन सी है, विक्टोरिया झील से क्या निकलती है व्हाइट नील। व्हाइट कौन है विक्टोरिया, ठीक है, उससे याद रख लेंगे आप। अगर ब्लू नील की बात करते हैं तो ब्लू नील लेक ताना से निकलती है। लेक ताना को आप ताना जी मूवी से याद रख लेंगे। अगला है नील नदी को, अगर ये बात करते हैं दोनों नदी कहां पर मिलती है, तो दोनों नदी मिलती है ये सूडान में। अगर नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। मिस्र की भाषा में नील नदी को क्या कहा जाता है, मिस्र की भाषा में नील नदी को एटेरू कहा जाता है, जिसे महान नदी, जिसका अगर हिंदी अनुवाद देखेंगे जिसका अर्थ है महान नदी। इथोपिया इस पे एक हाल ही में ग्रैंड रेनेसा डैम बना रहा है, जो हाल ही में सूडान और मिस्र इथोपिया के बीच एक प्रमुख विवाद का हिस्सा रहा था। अगर बात करते हैं लेक ताना कहाँ पर स्थित है, लेक ताना जहाँ से वो ब्लू नाइल निकलती है वो भी कहाँ पर स्थित है, इथोपिया में स्थित है। अगर बात करते हैं कांगो नदी की, कांगो नदी कहाँ पर है, अफ्रीका में। अगर लेंथ की बात करते हैं तो 4371 किलोमीटर है। उद्गम स्थल लुआल्सा पर्वत। अगर गिनने के कहाँ पर ये जाके अपना वाटर गिराती है तो वह अटलांटिक महासागर में। कांगो नदी का दूसरा नाम क्या है, जायरे नदी। इसी प्रकार से ये क्या करती है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है इस टाइप से। अगर पानी के रूप में बात करते हैं अफ्रीका में सबसे अधिक पानी ले जाने वाली नदी कौन सी है, वो कांगो नदी है। अमेजन के बाद दूसरी सबसे अधिक पानी ले जाने वाली नदी है।
अगर लिम्पो नदी, एक नदी और पड़ती है यहाँ पर लिम्पो नदी, लिम्पो नदी भी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ऐसे ही भारत में पड़ती है माही नदी, माही नदी भी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अफ्रीका को यूरोप से कौन पृथक करते हैं, अभी हमने पीछे जाना था अफ्रीका को कौन यूरोप से पृथक करते हैं, तो उसमें था जिब्राल्टर और भूमध्य सागर एक दूसरे को पृथक करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।